वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले एक दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, हमें जो मनुष्य जीवन मिला है प्रेम करने के लिए। जीवन का अर्थ है प्रेम, और जो आपको जीवन मिला है यह भी प्रेम के ही कारण मिला है। और वास्तुशास्त्र हमें देता है जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी। खुशी छुपी है प्रेम में। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार में आपसी सौहार्द होता ही नहीं है। परिवार के सदस्यों में आपस में प्रेम नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्रेम हो ही नहीं सकता। वहाँ पर आपके घर में कुछ निर्माण इस तरह से किया गया होगा, कुछ निर्माण में ऐसी त्रुटियां, ऐसी कमियां छोड़ दी गई होंगी जिस कारण से वास्तुशास्त्र के दोष उत्पन्न हो गए और प्रेम जो है वो गायब हो गया। आज यदि इस पूरी धरती पर देखा जाए तो चारों तरफ हिंसा और नफरत का माहौल है। अभी हाल ही में आपने देखा, अमेरिका में एक टावर पूरा उड़ा दिया गया प्लेन मार के। हाल ही में लंदन में बम के धमाके सुनाई दिए। हमारे हिंदुस्तान में दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में बम के धमाके। ये नफरत नहीं तो और क्या है। इस धरती पर 80% लोगों का समय, 90% समय नफरत में ही गुजर जाता है, और जो बाकी बचता है 10%, वह 10% इस 90% पर अफसोस जताने में गुजर जाता है। तो जीवन में आपने क्या पाया? मनुष्य ही तो अपने प्रेम का इजहार कर सकता है। कभी आपने किसी जानवर को देखा कि उसे प्रेम का इजहार करना आता हो? अब बहुत से लोग कहते हैं कि हमें तो प्रेम करना ही नहीं आता, हम कैसे करें? तो आपके पास शब्द तो हैं, आप मीठे शब्द बोलिए, किसी की निंदा मत कीजिए, यह भी प्रेम का एक रूप है। सबसे पहले प्रेम बच्चा अपनी माता से सीखता है। जब उसे आलिंगन करता है, वह प्रेम की पहली सीढ़ी है, पवित्र प्रेम की पहली सीढ़ी। आप
प्रत्येक व्यक्ति में उस ईश्वर को देखें, उस भगवान को देखें, उस गुरु को देखें जिसे आप मानते हैं, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा है वह उस प्रभु का ही तो रूप है। और यदि हम सभी में अपने भगवान को, अपने इष्ट को, अपने गुरु को देखेंगे तो प्रेम अपने आप हो जाएगा, फिर नफरत कहाँ रही। यदि प्रेम हो जाएगा तो हमारे दुख धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, हमारी सोच विशाल हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसके आगे जो धुंध पड़ी हुई है वह छट जाएगी। हमें अच्छे और बुरे में, ठीक और गलत में अंतर पता लग जाएगा। हमें पता लग जाएगा कि वास्तुशास्त्र के सिद्धांत किस प्रकार से हमारे लिए कार्य करते हैं, किस प्रकार से हमारे जीवन में खुशी, शांति और समृद्धि लाते हैं, किस प्रकार से हमारे परिवार में समृद्धि लाते हैं, कैसे हम जीवन में अग्रसर होते हैं। लेकिन उसके लिए हमें वट वृक्ष बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें बांस का वृक्ष बनना पड़ेगा, बांस बनना पड़ेगा। अब बांस ही क्यों? क्योंकि बांस भीतर से खाली होता है, उसके अंदर कुछ रखा जा सकता है। जो पहले ही वट वृक्ष का तना होगा भरा हुआ, उसके अंदर क्या रखा जाएगा। हमारे यहाँ पे प्रतिष्ठान में बहुत से ज्ञानी सज्जन आते हैं, कोई कहते हैं हम 5 साल से वास्तु करा रहे हैं, कोई कहते हैं 10 साल से वास्तु करा रहे हैं, कोई कहते हैं मैंने 100 किताबें पढ़ ली वास्तुशास्त्र की, और कोई ये कहते हैं कि न्यूज़पेपर में जितनी वास्तुशास्त्र के बारे में आता है सारी कटिंग्स मैंने रखी हुई हैं, सब पढ़ी हुई हैं, किंतु मेरी ये परेशानियां हैं। तो क्या हुआ आपके उस पढ़ाई का? आपने तो अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं ही दे दिया। आपके पास कितनी जानकारी आपने स्वयं बता दिया। यहाँ तक ऐसे ऐसे लोग आते हैं, कहते हैं जी हमने 10 लोगों से वास्तुशास्त्र करवाया है, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि वास्तुशास्त्र तो हुआ ही नहीं है। आप यदि मंदिर के आगे से गुजर जाएंगे तो ईश्वर नहीं मिलेंगे, मंदिर के अंदर चले जाएंगे तो भी ईश्वर नहीं मिलेंगे। ईश्वर के आगे खड़े होकर ईश्वर को अपने अंदर महसूस करेंगे तो ईश्वर मिलेंगे। पूजा करने से ईश्वर नहीं मिलते, इसलिए बांस बनना होगा। यदि आप पहले ही प्रकांड पंडित बनकर आते हैं तो आपको कोई क्या देगा? आपका गिलास पूरा भरा हुआ है पानी से, उसके अंदर कोई और क्या उड़ेल लेगा? कुछ भी नहीं। आप तो मात्र अपना ये ढोंग का दिखावा करने जा रहे हैं कि आपको वास्तुशास्त्र का ज्ञान है। और बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं कि हम इसमें विश्वास नहीं करते। सही बोल रहे हैं आप। विश्वास तो तब करें जब आपको कुछ पता हो। जब मालूम ही कुछ नहीं है तो विश्वास किसके ऊपर करेंगे? मनुष्य कभी गलत नहीं होता। प्रश्नकर्ता सदैव सही बोल रहा है, क्योंकि वह अपनी बुद्धि के अनुपात में ही बोल रहा है। तो हमें यदि जीवन में कुछ पाना है तो हमें झुकना होगा, आगे बढ़ना होगा, तो ही कुछ पाना, अन्यथा नहीं। अन्यथा जो हमारे पास है वो तो है ही। दर्शकों, कल एक नए अध्याय के साथ, एक नए वृत्तांत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट, जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं, जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।